हेलो गाइस, फिफ्थ चैप्टर एक्सपांशन फार्मूला 5.1 सॉल्व करेंगे आज। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सपांड। यानी क्या करना है, ये जो दो टर्म दिए हुए हैं इनको क्या करना है, एक्सपांड करना है। कैसे एक्सपांड करेंगे, एक फार्मूला लिखाऊंगी, उसके बेस पर हम क्या करेंगे, इन दो टर्म क्या करेंगे, एक्सपांड करेंगे। तो फार्मूला है, क्या है फार्मूला, एक्स प्लस ए ब्रैकेट में, देन ब्रैकेट कंप्लीट, एक्स प्लस बी ब्रैकेट कंप्लीट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी, देन ये पूरा ब्रैकेट इसके साथ क्या है, मल्टीप्लाई में है, ओके, प्लस ए इंटू बी, यानी इसके बीच में भी क्या है, ए बी के बीच में भी क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है। देखिए इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो सिंपली आपको जो ये दो ब्रैकेट हैं, ये दो ब्रैकेट को इसके ऊपर लिख कर लेना है। कैसे लिखेंगे, ये एक्स लिखेंगे इसके ऊपर, ये ए लिखेंगे इसके ऊपर, ये एक्स लिखेंगे इसके ऊपर और ये बी लिखेंगे इसके ऊपर। क्या करेंगे, हम यहाँ से सॉल्व करेंगे, ओके। जहाँ एक्स है वहाँ वैल्यू रखेंगे ए, ओके। जहाँ ए है वहाँ वैल्यू रखेंगे हम 2, ठीक है। बी है वहाँ पर वैल्यू रखेंगे -1। जहाँ एक्स है अगेन वहाँ पर ए रखेंगे, जहाँ ए है वहाँ पर रखेंगे वैल्यू 2 और जहाँ बी है वहाँ पर रखेंगे -1, ठीक है। यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। एक्स की जगह मैंने क्या कहा, एक्स की जगह हम लिखेंगे ए, ये ए स्क्वायर, ओके, प्लस एज इट इज ब्रैकेट, ये थोड़ा ब्रैकेट अलग कर लेते हैं इसे, ये फॉर्मूला वाला ब्रैकेट, ए जहाँ है वहाँ पर लिखेंगे +2, ठीक है, +2 प्लस एज इट इज जैसे कि फॉर्मूले में है, बी की जगह लिखेंगे -1 ब्रैकेट कंप्लीट, ओके। इन दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है, ओके। फिर एक्स की जगह वैल्यू रखेंगे हम, एक्स की जगह ए वैल्यू रखेंगे इनटू ए, प्लस एज इट इज ए की जगह वैल्यू रखेंगे +2, ओके, ये 2, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, इनटू बी की जगह वैल्यू रखेंगे -1, ओके। आई होप ये समझ में आया होगा। इस फॉर्मूले में जो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में हमने क्या की, ये वैल्यू रखी। अब इसे हम कैसे एक्सपांड कर रहे हैं, देखिए ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, ए स्क्वायर एज इट इज, ओके, प्लस एज इट इज, ठीक है। अब ये ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, देखिए प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट 2 माइनस प्लस माइनस माइनस और ये 1 एज इट इज, ठीक है, इनटू ए, ठीक है, प्लस एज इट इज। अब देखिए ये पॉजिटिव में है 2 और ये माइनस नेगेटिव में है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, देखिए अगर कोई पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई होता है निगेटिव नंबर से तो आंसर किस में आएगा, आंसर हमेशा आएगा माइनस में। पॉजिटिव मल्टीप्लाई अगर निगेटिव नंबर से होगा या फिर निगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर हमेशा क्या आएगा, निगेटिव में आएगा, ठीक है। तो आंसर इसका क्या आएगा, निगेटिव में। तो देखिए 2 1 ज़ा 2, आंसर किस में आएगा, निगेटिव में, ठीक है, ये रूल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब चलिए इसे और सॉल्व करते हैं। ए स्क्वायर एज इट इज, देखिए प्लस 2 में से 1 माइनस हो जाएंगे तो आंसर आएगा 1, ओके। ये 1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस ब्रैकेट की वैल्यू आई 1, ओके। ये यहाँ का 1 इस ए से मल्टीप्लाई होगा तो ओके, ऐसे आंसर आएगा ये 1, ओके। प्लस ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, सॉरी, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और ये क्या होगा 2, ठीक है। ये आंसर आपका कंप्लीट होगा। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, बुक के अंदर आंसर आपका ऐसे है, ए स्क्वायर प्लस ए -2। इसका भी आंसर, इसका भी मतलब वही है, ये दोनों का मतलब क्या है, सेम ही है, ठीक है। यहाँ पर एक लिखते हैं तो भी चलेगा, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, एक्सपांड करना है, सेकंड है ये। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, आपको फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। फॉर्मूला लिख कर ले लिया अब मैंने यहाँ पर। अब क्या करेंगे, ये जो दो हैं, ये दो, इसको आपको क्या करना है, इसके ऊपर लिख कर लेना है इजी के लिए, ठीक है। एक्स इसके ऊपर लिख कर ले लिया, ये ए, ये एक्स इसके ऊपर लिख कर ले लिया और ये बी इसके ऊपर लिख कर ले लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ से सॉल्व करेंगे, ठीक है। वैल्यू इस फॉर्मूले में कैसे पुट करेंगे, जहाँ एक्स है वहाँ m लिखेंगे, जहाँ a है वहाँ पर 4 और जहाँ पर b है वहाँ पर लिखेंगे 6, ओके, ठीक है। एक्स है वहाँ पर लिखेंगे m, ओके, m स्क्वायर, ओके, ठीक है, प्लस एज इट इज ब्रैकेट, ये ब्रैकेट को ऐसे लिखना है थोड़ा,
ठीक है। ए जहाँ पर है वहाँ पर लिखेंगे -4, ये पूरी वैल्यू ए की है, ठीक है, -4 प्लस एज इट इज़ बी जहाँ पर है वहाँ पर लिखेंगे 6। ओके, ब्रैकेट कंप्लीट। इन दोनों, इस ब्रैकेट और इसके बीच में क्या है, मल्टीप्लाई का साइन। मल्टीप्लाई, एक्स की वैल्यू है m, ओके, प्लस एज इट इज़ बी की जगह लिखेंगे -4, -4। इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन, बी की जगह वैल्यू 6। ओके, अब हम इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए m² की वैल्यू आएगी m², ठीक है, प्लस एज इट इज़, अब देखिए ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ये -4 + 6, ठीक है, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा, यानी क्या होगा, 4 में से क्या आ जाएगा, 6 माइनस हो जाएगा। देखिए 4 में से अगर 6 चला जाएगा तो आंसर आएगा 2। ओके, और साइन किसकी आएगी, देखिए जो बिग नंबर है ये है 6 क्या है, पॉजिटिव में है। ओके, पॉजिटिव में है इसलिए इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, पॉजिटिव में, ठीक है, साइन चेंज नहीं होगा। तो ठीक है, ये 2 एज इट इज़ इन 2 मल्टीप्लाई बाय m, ठीक है। अब देखिए प्लस एज इट इज़, ये -4 है और ये +6 है। अब माइनस मल्टीप्लाई प्लस के साथ होगा तो आंसर माइनस में आता है, ये हमें मालूम है, ठीक है। तो वैल्यू आएगी 4 6 × 24 -24, ठीक है, -24 आएगा। क्यों, क्योंकि इस रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए इसे और सॉल्व करते हैं। m² प्लस एज इट इज़ 2m मल्टीप्लाई होंगे तो 2m वैल्यू आएगी, ठीक है, प्लस माइनस हो जाएगा -24, ठीक है, बहुत इजी था। अब नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड है, इन दोनों टर्म के क्या करेंगे, एक्सपांड करेंगे। फर्स्ट स्टेप फॉर्मूला लिख कर लेंगे, ये मैंने फॉर्मूला लिख कर लिया है, ये आपको याद होना चाहिए। अब सेकंड स्टेप, ये उठाकर हम इसके ऊपर लिख कर लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे x, यहाँ पर a, यहाँ पर x और यहाँ पर b, ठीक है। अब जहाँ x है वहाँ पर वैल्यू रखेंगे p, जहाँ a है वहाँ पर वैल्यू +8, जहाँ पर b है वहाँ पर -3। देखिए = x है वहाँ पर p², ओके, प्लस एज इट इज़ ब्रैकेट, a है वहाँ पर क्या लिखेंगे +8, ओके, +8, ओके, प्लस b है वहाँ पर रखेंगे -3, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई, x है वहाँ पर p, प्लस एज इट इज़ a है वहाँ पर लिखेंगे +8, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई, b है वहाँ पर -3, ओके, ये हो गया। अब इसे सॉल्व करेंगे, p² का स्क्वायर आएगा तो p² ही आंसर आएगा, प्लस, ओके, ये ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। देखिए प्लस माइनस, ये प्लस मतलब प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, यानी 8 में से 3 जाएंगे तो आंसर क्या आएगा 5, ओके, 5। और साइन किसका आएगा, तो यहाँ पर जो बिग नंबर है वो है 8 पॉजिटिव में है तो इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, पॉजिटिव में ही आएगी, ठीक है, ये +5 आंसर आएगा, ठीक है, × p प्लस एज इट इज़ 8, ये प्लस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर माइनस में आएगा, और 8 3 ज़ा 24, आंसर आएगा माइनस में, ठीक है। फिर आप आगे p² एज इट इज़ प्लस आएगा प्लस, ओके, 5 मल्टीप्लाई p तो 5p, ठीक है, प्लस माइनस होगा -24, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। फोर्थ है, फर्स्ट स्टेप फॉर्मूला लिख कर लेंगे, फॉर्मूला लिख कर लिया है। अब सेकंड स्टेप, ये उठाकर हमने इसके ऊपर लिख कर लेना है। देखिए यहाँ पर लिखेंगे x, यहाँ पर लिखेंगे a, यहाँ पर x और ये यहाँ पर b, ठीक है। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे, = x की जगह लिखेंगे हम 13, ओके, 13 का स्क्वायर, ओके, प्लस एज इट इज़ ब्रैकेट, a की जगह लिखेंगे +x,
प्लस एक्स, ओके, प्लस एज इट इज़ बी की जगह लिखेंगे माइनस एक्स ब्रैकेट कंप्लीट इनटू एक्स की जगह लिखेंगे 13, ओके। अब प्लस एज इट इज़ ए की जगह लिखेंगे एक्स, ओके। फिर कौन सा, ए की जगह प्लस एक्स, ओके, इनटू बी की जगह लिखेंगे माइनस एक्स, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे। 13 का स्क्वायर क्या आएगा, 169, ओके। 13 इंटू 13 करेंगे तो 169 ये आंसर आएगा, प्लस, ठीक है। अब इसे इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ये एक्स प्लस है, ठीक है, ये प्लस माइनस वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस होगा माइनस, यानी ये एक्स और ये एक्स एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, सबट्रैक्ट, यानी आंसर आएगा 0, ओके, आंसर 0 आ जाएगा। फिर अब क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई 13, ठीक है, प्लस एज इट इज़। अब यहाँ पर देखिए एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर। आंसर किस में आएगा देखिए, तो ये प्लस है और ये माइनस, प्लस माइनस अगर मल्टीप्लाई होंगे तो वैल्यू आएगी निगेटिव में, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं। 169, ओके, ये 0 अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई होगा, 0 मल्टीप्लाई बाय 13, आंसर आएगा 0, ठीक है। फिर ये प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, और ये एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ये 0 को निकाल देते हैं हम, 169। अब ये चल 0 की कुछ वैल्यू नहीं होती ना, ठीक है, उसे नहीं लिखने का, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। 5th है, इसे हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट स्टेप है हमारा, फॉर्मूला लिख कर लेंगे, फॉर्मूला लिख कर लिया है। अब सेकंड स्टेप है, इसको हम इसके ऊपर लिख कर लेंगे। जैसे इसके ऊपर एक्स और ये ए यहाँ पर आएगा, ये एक्स इसके ऊपर आएगा और ये बी 5y के ऊपर आ जाएगा। अब हम सॉल्व करेंगे। देखिए जहाँ एक्स है वहाँ पर 3x वैल्यू, ठीक है, 3x स्क्वायर प्लस एज इट इज़ ब्रैकेट, जहाँ ए है वहाँ पर वैल्यू रखेंगे प्लस 4y, ओके, प्लस एज इट इज़ बी जहाँ पर है वहाँ पर प्लस 5y, ओके, ब्रैकेट कंप्लीट इनटू एक्स जहाँ पर है वहाँ पर 3x प्लस एज इट इज़ ए जहाँ पर है वहाँ पर आएगा 4y, ओके, 4y पॉजिटिव है ना, ओके, इनटू बी जहाँ पर है वहाँ पर आएगा 5y, ओके। अब देखिए सॉल्व करेंगे। 3 का स्क्वायर करेंगे हम, यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या आएगा, 9, 3 3 जा 9। एक्स का स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू एक्स स्क्वायर ही आएगी, प्लस ये पूरे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए सब क्या है, पॉजिटिव है, निगेटिव नंबर है ही नहीं, यानी 4 5 के साथ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, आंसर आएगा 9, और ये 9y हो जाएगा, ठीक है। बिग नंबर क्या है, तो 5 है, 5 पॉजिटिव में है तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। ये हो गया आपका कंप्लीट, ठीक है। मल्टीप्लाई 3x, ओके, प्लस एज इट इज़ यहाँ पर देखिए 4 5 जा 20, ओके, y से मल्टीप्लाई होगा तो y स्क्वायर, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं 9x स्क्वायर, ये प्लस प्लस हो जाएगा तो प्लस ही होगा, 9 3 जा होगा 27, और ये x और y, ये y और x एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगे तो yx आएगा आंसर, लेकिन xy बोलने में क्या होगा, आसानी होगी, इसलिए इसे कैसे लिखते हैं, xy। अगर आप yx भी लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है, प्लस 20y स्क्वायर। अब 6th है, इसे भी एक्सपांड करेंगे। फर्स्ट स्टेप है, फॉर्मूला लिख कर लेंगे। अब सेकंड स्टेप है, इसको हम इसके ऊपर लिखेंगे, x, ये a इसके ऊपर, ये x इसके ऊपर और ये b इसके ऊपर। जहाँ x आएगा वहाँ पर क्या लिखेंगे, 9x, जहाँ a आएगा वहाँ पर लिखेंगे -5t, और जहाँ b आएगा वहाँ पर लिखेंगे +3t, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं, x स्क्वायर जहाँ आएगा 9x स्क्वायर प्लस ब्रैकेट, जहाँ a आएगा वहाँ पर आएगा -5t ब्रैकेट कंप्लीट, प्लस जहाँ b आएगा वहाँ पर +3t ब्रैकेट कंप्लीट इनटू
जहाँ x है वहाँ पर 9x, ओके। अब प्लस एज इट इज़, जहाँ पर a है वहाँ पर क्या लिखेंगे, -5t, -5t इनटू जहाँ पर b है वहाँ पर 3t, ओके। अब सॉल्व करेंगे, 9 का स्क्वायर करेंगे यानी 9 9 जा 81, x का स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर, ओके, प्लस एज इट इज़। अब देखिए ब्रैकेट, ये प्लस प्लस होगा प्लस और ये प्लस माइनस होगा माइनस, यानी 5 में से जाएगी 3 तो कितने बचेंगे, 2 बचेंगे, ओके, 2t, ओके। और जो बिग नंबर है यानी 5 नंबर क्या है, बिग है, तो इसका साइन क्या है, माइनस, तो आंसर माइनस में आएगा, ठीक है। ब्रैकेट कंप्लीट इनटू 9x प्लस एज इट इज़। अब यहाँ पर देखिए 5 3 जा 15, ओके, और ये t से मल्टीप्लाई होकर t स्क्वायर होगा। अब आंसर देखिए, आंसर किस में आएगा, तो माइनस मल्टीप्लाई प्लस से होगा तो आंसर हमेशा नेगेटिव में आता है, तो यहाँ पर माइनस, ओके। अब सॉल्व करेंगे 81 एज इट इज़ स्क्वायर, प्लस माइनस होगा माइनस, 2 9 जा 18, ओके, 18, ये t और x एक दूसरे से मल्टीप्लाई होकर क्या होगा, t x हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, और ये 15t स्क्वायर, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, 7th है, फर्स्ट स्टेप फॉर्मूला लिख कर लेंगे, फॉर्मूला लिख कर लिया है, एंड अब सेकंड स्टेप इसको उठाकर इसके ऊपर लिख कर लेंगे। अब ये x इसके ऊपर, ये a इसके ऊपर, ये x इसके ऊपर और ये b इसके ऊपर, ठीक है। अब फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ पुट करेंगे, जहाँ x है वहाँ पर m, जहाँ पर a है वहाँ पर रखेंगे 2/3, जहाँ b है -7/3, x की जगह क्या रखेंगे, m स्क्वायर प्लस एज इट इज़ ब्रैकेट थोड़ा बड़ा आएगा, ओके। a की जगह क्या रखेंगे, +2/3, ओके, +2/3, ओके, प्लस एज इट इज़ b की जगह -7/3, -7/3, ओके, ब्रैकेट कंप्लीट इनटू x की जगह m, ओके, m प्लस एज इट इज़ a की जगह +2/3, ओके, मल्टीप्लाई b की जगह -7/3, ठीक है। अब देखिए इसे सॉल्व करेंगे, m स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, m स्क्वायर, ओके, प्लस एज इट इज़ इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। देखिए प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, ओके, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। प्लस माइनस माइनस और ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा माइनस, यानी माइनस होगा। अब यहाँ पर ऊपर न्यूमरेटर और नीचे डिनोमिनेटर, दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो नीचे क्या देखिए इसकी वैल्यू कैसे आएगी, ये माइनस हो जाएगा ना, ये 2/3 में से 7 माइनस होगा, तो 2 में से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 5 बचेंगे, ओके। और ये नीचे का माइनस नहीं होगा, ये नीचे का सेम आएगा क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों का क्या है, सेम है, ठीक है। और साइन किसकी आएगी, तो ये यहाँ पर क्या आएगा, ये जो 7 बड़ा है ना, तो इसका क्या आएगी, साइन आएगी, ठीक है, ओके, इनटू m। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 7 जा 40 और 3 3 जा 9, ओके। और ये साइन यानी क्या, ये साइन आएगा, मल्टीप्लाई में साइन चेंज नहीं होता कि, ठीक है, ये प्लस बीच में, ये वाला प्लस यहाँ पर, और ये जो माइनस है यहाँ पर हमने क्या कर लिया, लिख लिया, ठीक है, इज इक्वल्स टू। अब देखिए ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ओके, ये 5/3, ओके। ये पूरा अगर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, ये प्लस माइनस हो जाएगा
माइनस, और ये 10/9। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। 8th है, इसे सॉल्व करेंगे। ओके, मुश्किल नहीं, इजी है ये भी, पहले की तरह। फॉर्मूला, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, ये मैंने इसके ऊपर लिख कर ले लिया है। अब फॉर्मूले के अंदर हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। आंसर आपका यहाँ से शुरू होता है। एक्स की जगह वैल्यू रखेंगे एक्स, ए की जगह वैल्यू रखेंगे 1/x, और बी की जगह -1/x। ओके, वैल्यू पुट करते हैं। एक्स की जगह रखेंगे एक्स, ओके, एक्स स्क्वायर प्लस एज इट इज़ ब्रैकेट, ए की जगह रखेंगे +1/x, ब्रैकेट प्लस 1/x प्लस एज इट इज़, ओके, ब्रैकेट, बी की जगह -1/x, -1/x, ब्रैकेट कंप्लीट। ओके, इनटू एक्स की जगह रखेंगे एक्स प्लस एज इट इज़, ए की जगह रखेंगे 1/x, 1/x, इनटू बी की जगह रखेंगे -1/x, -1/x। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसे। देखिए, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर प्लस एज इट इज़। अब ये ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए, ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और प्लस माइनस, देखिए ये प्लस ये माइनस हो जाएगा माइनस, और ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा माइनस, यानी +1/x को हम क्या करेंगे, -1/x से क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, यानी ये दोनों क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ओके, 0 इंटू एक्स, ओके, प्लस एज इट इज़। अब यहाँ पर देखिए, दोनों की डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, और न्यूमरेटर देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। 1 1 ज़ा 1, ओके, और ये एक्स और ये एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ओके, और साइन, माइनस साइन चेंज नहीं होगा अकॉर्डिंग टू रूल्स। क्या है रूल्स, प्लस माइनस से सब्सट्रैक्ट होगा तो सॉरी मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा माइनस में। ओके, ये रूल्स की वजह से यहाँ पर माइनस आया। ठीक है, सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर एज इट इज़, देखिए यहाँ पर ये प्लस, यहाँ पर देखिए ये 0 इस एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा, क्योंकि 0 से अगर कोई नंबर या कोई भी कुछ भी अगर मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 0 आता है। ठीक है, ये पूरा 0 हो गया यहाँ से। तो अब यहाँ ये प्लस और ये माइनस, ओके, क्या होगा, माइनस हो जाएगा 1/x स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। अब नेक्स्ट देखते हैं। 9th है, क्वेश्चन लिख कर लिया है, ये फॉर्मूला, ये फर्स्ट स्टेप है। ओके, अब इसको इसके ऊपर लिख कर लेंगे। यहाँ पर x, यहाँ पर a, यहाँ पर x और यहाँ पर b। ओके, ठीक है, अब फॉर्मूले में पुट करेंगे। जहाँ x है वहाँ पर 1/y, ओके, जहाँ a है वहाँ पर 4 रखेंगे, और जहाँ b है वहाँ पर 9 रखेंगे। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। x है वहाँ पर रखेंगे 1/y, ओके, 1/y का स्क्वायर। ओके, फिर क्या आएगा, प्लस, देन ब्रैकेट, ओके, a की जगह लिखेंगे 4, ओके, 4 प्लस b की जगह रखेंगे -9, ओके, इनटू x की जगह रखेंगे 1/y। ठीक है, प्लस एज इट इज़, a की जगह रखेंगे 4 इंटू बी की जगह रखेंगे -9। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आंसर आएगा। ओके, y का स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर आएगा। ओके, प्लस एज इट इज़। अब यहाँ पर देखिए, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा, यानी 4 में से 9 में से 4, मतलब इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे, आंसर आएगा 5। ओके, 5। ठीक है, लेकिन बिग नंबर कौन है, यहाँ पर 9 है, और 9 माइनस साइन में है। ओके, तो ये 5 क्या हो जाएगा, 5 क्या है, माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, इनटू 1/y। ठीक है, प्लस यहाँ पर देखिए, अब 4 9 ज़ा 36। ओके, और ये साइन क्या होगा, चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं चेंज होगा, देखिए 36 यानी प्लस माइनस से सब्सट्रैक्ट होगा तो आंसर नेगेटिव में आता है। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 36 के आगे क्या आ गया, माइनस साइन आएगा, और ये प्लस ये यहाँ पर। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे।
1/y² एज इट इज़, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और ये 5 इसके साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये 5 1 ज़ा 5, ओके, और ये y प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, ओके, 36। ये आ गया आपका आंसर। अब